नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सर्वे पर फिर सवाल। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हवा मिली है। दरअसल इस मुद्दे को बसपा मुखिया मायावती के ट्वीट ने एक बार फिर से गरमा दिया है। मायावती की इन दिनों मुस्लिम वोट बैंक पर खास नजर है। पिछले दिनों सपा छोड़कर बसपा में आए डॉक्टर इमरान मसूद भी इसी का एक हिस्सा है और यही वजह है कि इस वोट बैंक को हासिल करने के लिए मायावती मुस्लिमों के पक्ष में है। और बसपा मुखिया मायावती का नया ट्वीट इस बात का एक नजीर भी है। 2024 और इससे पहले निकाय चुनाव में बसपा को कितना फायदा मिलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के मुद्दे को मायावती के ट्वीट ने फिर से हवा जरूर दी है। मायावती ने मदरसों के सर्वे पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा कि गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर इनमें दखल क्यों। उन्होंने कहा कि सरकारी मदरसा बोर्ड के मदरसों के टीचर और स्टाफ के वेतन के लिए बजट प्रावधान के लिए खास तौर से सर्वे कराया जाता है, तो क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? बीएसपी सरकार ने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था। मायावती ने कहा कि यूपी सरकार द्वारा विशेष टीम गठित करके लोगों के चंदों पर आश्रित प्राइवेट मदरसों के बहुचर्चित सर्वे का काम पूरा हुआ है, जिसके अनुसार 7,500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी और जब अनुदान नहीं दिया जाता तो फिर दखल भी क्यों। वैसे प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने बसपा प्रमुख को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार मदरसों को आधुनिकता से जोड़कर मुस्लिम बच्चों को आगे बढ़ाने में लगी है। बहरहाल किसकी बातें ज्यादा वजनदार हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते। बसपा सुप्रीमो ने जहां तक बात कही है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। समाजवादी पार्टी इस विचारधारा के साथ लगातार आवाज उठाती रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा इस पक्ष में है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, लेकिन मदरसों के सर्वे के नाम पर किसी को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए, किसी को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा, लेकिन बहन जी कहीं पर उनकी आवाज उठाते दिखाई नहीं दे रही। अगर उनकी आवाज कोई उठा रहा तो कांग्रेस पार्टी उठा रही, प्रियंका गांधी जी उठा रही। आज इसीलिए दलित समाज कांग्रेस अपने पुराने घर वापस आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी को इसीलिए ना तो मेंबरशिप के लिए लोग मिल रहे हैं, ना ही उनके जो कार्यकर्ता थे वो अब उनके साथ खड़े हैं। तो सर्वे पर फिर सवाल है, मदरसों पर फिर से एक बार बहस छिड़ी है। देखिए 10 सितंबर को गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हुआ था। 20 अक्टूबर को यह सर्वे पूरा हो गया था। 7,500 मदरसों की मान्यता ही नहीं है। इस सर्वे के बाद जो सामने आई है सच्चाई, मायावती ने इसी पर सवाल उठाए हैं। यूपी सरकार के साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। मुरादाबाद की यदि बात करें तो 585, बस्ती की बात करें तो 350, मुजफ्फरनगर में 240 मदरसों को मान्यता नहीं है। ऐसे करके कुल 7,500 मदरसे ऐसे हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर सियासत लगातार जारी है। मदरसों के सर्वे पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सरकार पर बोझ नहीं है तो फिर इनमें दखल क्यों, मायावती ने कहा है। सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर सरकार के उदासीन रवैये पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कई सवाल उठाए हैं। मदरसों में गरीब बच्चों को तालीम दी जाती है। क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? ये भी सवाल मायावती ने खड़े किए हैं। उन्होंने शिक्षा को लेकर, मदरसों को लेकर जो भी खामियां हैं, जो कमियां हैं, वो भी सामने रखी हैं और उस पर कई सवाल उठाए हैं और कई सवालों के जवाब सरकार की तरफ से मांगे। सर्वे का काम पूरा हो गया है। 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं।
चलिए, तो आपको बता दें कि अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जो एक पूरी फहरिस्त आई है, जो एक पूरी सूची आई है, जिस पर मायावती सवाल खड़े कर रही हैं, सरकार उस पर आगे क्या स्टैंड लेगी, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गरीब बच्चों को तालीम देते हैं, यदि सब कुछ ठीक चल रहा है, यदि आप कुछ कर नहीं सकते उनके लिए, तो आपको दखल भी नहीं देना चाहिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, आपका परिचय करा दूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे। विवेक जी का बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुस्लिम स्कॉलर राजिक उस्मानी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे और फिलहाल हमारे साथ सपा नेता तारिक अहमद लारी जुड़ गए हैं। तारिक अहमद लारी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बहुत सीधा सा सवाल है, देखिए जितनी बातें मायावती अभी कर रही हैं, एक बात बहुत साफ है, ये इलेक्शन के लिए हो, वोट बैंक के लिए हो या किसी और वजह के लिए हो, लेकिन मदरसों को लेकर यूपी की जो सियासत है वो लगातार गर्माती जा रही है। कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या इसका एक हल निकलता दिखता है? वर्तमान में जो सरकार कर रही है, पहले की जो सरकारों ने किया है, क्या मानते हैं? मैम, अभी तक सरकार ने कोई जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कोई कार्रवाई तो की नहीं है जो उस पर हम कोई कमेंट करें। उनको कार्रवाई करने दीजिए, तब हम अपना देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि कार्रवाई करने का उनका कोई अधिकार बन नहीं सकता है, क्योंकि इट्स अ प्राइवेट ट्यूशन। आप किसी के प्राइवेट ट्यूशंस में कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? कोई वो स्कूल नहीं चला रहे हैं, कोई वो इस तरह का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं कि आपके चीजों को डिस्टर्ब हो। एक प्राइवेट ट्यूशन मैं भी ले सकता हूँ, आप भी ले सकती हैं, आप भी दे सकती हैं, मैं भी दे सकता हूँ, मुझे वो सब्जेक्ट्स आने चाहिए। तो इस पे अभी सरकार क्या कार्रवाई करती है, लेट्स वेट एंड वॉच, फिर देखते हैं फिर इस पे हमको क्या करना है। ठीक है, लेकिन जितनी भी एक करीब 7,500 का आंकड़ा सामने आया है, ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। और मायावती यदि ये कह रही हैं कि यदि सरकार उनको या तो सरकारी मदरसों में उनको शिफ्ट करे या उनको उसमें जोड़ लिया जाए अनुदान सूची में शामिल करके, और या तो नहीं उसमें दखल ना दें, इस पर क्या करेंगे? इस पर विपक्ष का भी तो कोई स्टैंड होगा कि वो सही बोल रही है, नहीं बोल रही है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैम, ये स्टैंड तो हम लोग का पहले से चला आ रहा है कि जिस मदरसे में कोई सरकारी मदद नहीं मिलती है, और ये सरकार का भी कानून है कि जिस सरकारी मदरसे में या जिस सरकारी इंस्टीट्यूशन में कोई सरकारी मदद नहीं मिलती है, उसमें वो कोई इंटरफेरेंस कर नहीं सकते हैं। तो वो जो अगर इंटरफेरेंस करेंगे तो कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है, कोर्ट ऑफ लॉ में जाया जाएगा। अभी तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये अगर क्योंकि 2024 का इलेक्शन अभी इसको इसमें नहीं समेटेंगे, अभी इस पे ये सोचेंगे, विचारेंगे, इलेक्शन का प्रॉपर टाइम आने दीजिए, उसके बाद ये लोग उसके ऊपर कार्रवाई के लिए करेंगे। और कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे, बस हंगामा करेंगे और कुछ नहीं होना है। सिर्फ इलेक्शन की वजह से जो कार्यक्रम इनका चल रहा है वो सिर्फ इलेक्शन के से हिंदू, मुस्लिम, मदरसा, मस्जिद और अजान और लाउड स्पीकर और ये सब उसी की तैयारी है। इलेक्शन मोड में ही 24 घंटा रहते हैं। ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये इलेक्शन काम कर रहे हैं, इलेक्शन का कैंपेन चलाते हैं ये। ठीक है, चलिए विवेक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही। विवेक जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बहुत बड़ी मुझे लगता है जिम्मेदारी है ये सरकार की, और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि मदरसों को लेके इतनी बातें आ रही हैं। अभी तक तो चलिए समाजवादी पार्टी थी या जो भी आप कर रहे थे उस पर सवाल उठे थे, अब मायावती भी सामने आ गई हैं, वो भी ट्वीट कर रही हैं, उनके भी कई सारे सवाल है। और बहुत सीधा सटीक सा एक बात उन्होंने कही, जो अभी तारिक जी भी कह रहे थे कि जब आप कोई हेल्प नहीं कर सकते, जब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो प्राइवेट रूप से जो है या गैर मान्यता प्राप्त हैं तो उसमें दखल भी क्यों दे रहे हैं? देखिए राखी जी, हम कोई दखल नहीं दे रहे हैं। हमने एक सर्वे कराया है कि कौन से मदरसे मान्यता प्राप्त है, कौन से नहीं है, और उनमें 12 बिंदुओं के आधार पर सर्वे हुआ है। उन सर्वे के आधार पे जांच रिपोर्ट शासन तक आने दीजिए, शासन उसके बाद निर्णय लेगा। रही बात मान्यता प्राप्त न होने की, तो उत्तर प्रदेश में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी गैर मान्यता प्राप्त चलने की इजाजत नहीं है। लोग चोरी छिपे चलाते हो, पकड़े ना जाएं, बात अलग है, लेकिन अगर आप ट्यूशन के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं तो भी आपको बिना मान्यता के नहीं चला सकते, जो कि नियम है। अब रही बात जिन मदरसों की जांच हो रही है, जो 7500 से ज्यादा मदरसे चिन्हित किए गए कि गैर मान्यता प्राप्त हैं, उन मदरसों से पढ़ के निकलने वाले बच्चों की डिग्री की विधिक हैसियत क्या होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
जब भी ये लोग कहते हैं साहब वो पढ़ करके हमारे उर्दू में अरबी में जो कुछ पढ़ करके विदेश जाएंगे, मौलाना बन जाएंगे, डॉलर कमा के लाएंगे, ठीक है आपका सोचना हो सकता है, लेकिन इंडियन पासपोर्ट में उनकी एजुकेशन क्या लिखी जाएगी? निसंदेह अंगूठा छाप लिखे जाएंगे। तो क्या हम उन मदरसों से मुस्लिम बच्चों को अंगूठा छाप बन के निकलने दें? क्या उनके मदरसों की उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता? तो विवेक जी, सरकार को आश्वस्त तो करना होगा कि यदि आप नहीं चाहते हैं या प्राइवेटाइजेशन में जो चल रहा है उनको आप क्या सरकारी अनुदान एक उसमें शामिल करके क्या उसको गवर्नमेंट किया जाएगा, क्या उनको मान्यता दी जाएगी, क्या वो वहां से अच्छी शिक्षा ले पाएंगे? कुछ तो करना होगा, क्योंकि यहाँ तो सवाल ये है कि यदि ये 7,500 हैं, इनको या तो आप बंद कर दें या बंद करवा दें, लेकिन उन बच्चों का क्या जो वहां पढ़ रहे हैं? तो ये बहुत डिटेल में जाकर इस पर बात करनी होगी ना। देखिए राखी जी, ऐसे किस्से तमाम शिक्षा क्षेत्र में सुनाई पड़ते हैं कि फला विद्यालय फला डिग्री का कोर्स चला दिया जिस डिग्री की मान्यता यूजीसी से नहीं थी या फला जगह से नहीं थी, बच्चे पढ़े, पढ़ करके निकले, उनकी डिग्री की कोई विधिक हैसियत नहीं, फिर बच्चे FIR करते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन पे, वहाँ की मैनेजमेंट कमेटियाँ पकड़ी जाती है, सब किस्से चलते रहते हैं। लेकिन ये 7,500 से ज्यादा विद्यालय चल रहे हैं जो कि मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है, इनके डिग्री की कोई विधिक हैसियत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास रिपोर्ट आ जाने दीजिए, शासन अपने स्तर से निर्णय लेकर के जो विद्यालय जो मदरसे मान्यता प्राप्त करने लायक होंगे या उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के मानकों को पूरा कर सकेंगे, उनको मान्यता दिलाई जाएगी। शेष के बारे में शासन फैसला करेगा, क्योंकि देखिए बिना मान्यता के अगर मदरसे चल रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, उन बच्चों को जो पढ़ के निकलेंगे उनकी डिग्री उनके प्रमाण पत्र की वैल्यू क्या है, ये तमाम चीजें प्रश्न के दायरे में है। तो सबसे पहले तो उनको उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता दिलाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के मानकों को पूरा करते हैं। ठीक है, एक सवाल और सबसे बड़ा है कि ये जो मदरसे की मुझे लगता है सियासत हो रही है यूपी में, ये सबसे बड़ी बात एक तो ये भी है कि पहले से इसके लिए वर्कआउट करते तो शायद अच्छा होता। अब ये अभी इतनी तेजी से ये मामला आया है, खैर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अब कर लेंगे तो बहुत अच्छी वाहवाही भी मिल जाएगी, कुछ अच्छा ही हो जाए, लेकिन करना जरूरी होगा क्योंकि मायावती भी आ गई हैं, तो ये मामला मुझे नहीं लग रहा कि अब ये ऐसे रुकने वाला है। राजीव उस्मानी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ विवेक जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। देखिए राखी जी, ये लोग जो लोग इस पे आज कमेंट कर रहे हैं, ये सब लोग शासन में रह चुके हैं। शासन में रहते इन्होंने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। आज भले ही हमारा काम को देख करके अपनी छाती पीटते नजर आए, लेकिन इससे कोई होना जाना नहीं है। मुस्लिम खूब जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। इन लोगों को जब वक्त मिला तो इन लोगों ने उनके लिए क्या किया। इन लोगों ने सिवाय मुसलमानों के वोट लेने के अलावा उनके लिए कुछ नहीं किया। तारिक अहमद लारी साहब बैठे, समाजवादी पार्टी कद्दावर नेता हैं, इनसे पूछिए जब इनकी पार्टी शासन में थी, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, 60 बच्चे मुसलमानों के रिफ्यूजी कैंपों में मर गए इनकी सरकार के पनाहगाह में। उस समय अखिलेश यादव सैफई में आलिया भट्ट का डांस देख रहे थे। क्या किया इनकी सरकार ने? एक अदना से SDM में सस्पेंड किया हो, उसका नाम बता दे तारिक साहब। सत्यता यही है, जो शासन में रहते हैं तो मुसलमानों के वोट के दम पे शासन पे आ तो जाते हैं, लेकिन करते उनके लिए कुछ नहीं है। विवेक जी, मैं इसका जवाब तारिक जी से लूंगी, लेकिन इस वक्त यूपी से हमारे एडिटर अकील सिद्दीकी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अकील जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सर्वे हुआ, सर्वे पूरा हो गया, 7,500 की एक लिस्ट हमारे साथ सामने आती है कि ऐसे मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। अखिल जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकार क्या करना चाह रही है। एक सर्वे हो गया, अच्छी बात है, इनके लिए वो क्या करेगी? इनको सरकारी अनुदान में शामिल कर लेगी ताकि अच्छी शिक्षा मिल जाए, जैसा कि विवेक जी ने कहा। दूसरी चीज ये कि यदि गैर मान्यता प्राप्त है तो क्या इनको बंद करा दिया जाएगा? यदि बंद होता है तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? तीसरी बात, इतने समय से इस पर वर्कआउट क्यों नहीं हो रहा था? अब मायावती आ गई, तो मायावती का स्टैंड बहुत एक हमदर्दी आपको लग रही है कि वो चाह रही है कुछ अच्छा हो जाए मदरसों को लेके या बच्चों को जो तालीम मिलती है उनको लेके, या सीधी सीधी वोट बैंक की राजनीति है क्योंकि इलेक्शन भी है? देखिए, अब 2024 की जो चुनाव है उसकी तैयारी सभी दल कर रहे हैं। हालांकि अब कौन सा वोट बैंक किसकी तरफ है, किसे उस वोट बैंक की जरूरत है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश तो की जाएगी। मायावती के पास जो बेस वोट था, जो दलित वोट है, वो कहीं ना कहीं खिसक के भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी इसकी दावा कर रही है।
अब बचा मुस्लिम वोट बैंक को लेकर मायावती भी सत्ता में आ चुकी है और मुलायम और समाजवादी पार्टी भी। तो अब उस मुस्लिम वोट बैंक को किसी तरह साधने की कोशिश, इस मदरसा के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती भी करती नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी भी करती नजर आ रही है। हालांकि मुस्लिम समुदाय किधर जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मदरसा बोर्ड को मदरसा के जो सर्वे हो रहा है, जो अवैध करार दिया जा रहा है या जो गैर मान्यता प्राप्त है या जो मान्यता प्राप्त है, उसको लेकर जिस तरह देखा जाए तो बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। निश्चित तौर पे सरकार की जो मंशा है उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम केवल सर्वे उस बात को लेकर करा रहे हैं कि उसे कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए, कैसे उसकी कौन सी व्यवस्था दी जाए, क्योंकि अरबी उर्दू से कोई लोग इतना शिक्षित नहीं हो जाएंगे कि प्रदेश का नाम रोशन हो या देश का हो। निश्चित तौर पे दुनियावी तालीम भी चाहिए जिसको लेकर चाहे वो मैथ की हो, इंग्लिश की हो, संस्कृत की हो, साइंस की हो, ये तमाम एजुकेशन वहां होनी चाहिए। एक एक चीज को लेकर वो सरकार बदलाव करा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें, जो उनके उलमा है, जो मौलाना है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, हमें उसमें फंड सरकारी नहीं चाहिए। जिनको सरकारी फंड चाहिए वो मान्यता लेते हैं, गजट होता है, उनके प्रिंसिपल को मोटी तनख्वाह मिलती है, वहां पे वो शिक्षा देते हैं। निश्चित तौर पे उन उलमाओं का कहना है कि हम कहीं ना कहीं हम अपने जो हमारे जो समुदाय है, जो हमारा समाज है, मुस्लिम समुदाय जो है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक अलग से बजट निकालता है हर साल, चाहे वो ज़कात का निकाले, चाहे वो फिक्रे में निकाले, वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जो होता है वो मदरसे में जाता है कि उन बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनकी तालीम हो सके। हालांकि अब मदरसे में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी सोच भी बढ़ रही है। हालांकि अब बहुत से ऐसे मदरसे जहां पर केवल उर्दू अरबी नहीं है, वहां पर मैथ की भी पढ़ाई होती रही है, इंग्लिश की भी होती है, साइंस की भी होती है, तो तमाम शिक्षा वहां पे देते हैं, कंप्यूटर की भी होते हैं, लाइब्रेरी भी है। लेकिन निश्चित तौर पे जो धर्म है उस धर्म की जानकारी पूरी तरीके से पुख्ता वहां पर दी जा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि उसमें कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को दी है कि मुस्लिम वोट बैंक जो खिसक गया है बसपा से, वो कैसे वापस आ जाए, उसको लेकर जिस तरह ट्वीट हुई है उसी कड़ी में कहीं ना कहीं इमरान मसूद भी एक कड़ी का एक कहीं ना कहीं उसकी पहलू है कि पश्चिमी यूपी में मदरसा सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा मुस्लिम क्षेत्र है। हालांकि 2007 की बात करें, 8 की बात करें, जब बसपा की लहर हुई थी तो जो रुख चला था वो बसपा का कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी से चला था, और पश्चिमी यूपी से जब हवा चली थी तो उसका फर्क भी पड़ा था और बसपा कहीं ना कहीं सत्ता में आई थी। तो अब कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो को लग रहा है कि इस मुद्दे को लेकर भुनाया जा सकता है, तो मुस्लिम वोट बैंक जो खिसक गया है वो कहीं ना कहीं साथ अगर आ जाता है तो कुछ सीटों का फायदा हो सकता है। तो ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी भी इसके पीछे नहीं है, कहने कि उसके बाद एक बड़ी जो वोट बैंक है, लेकिन अकील जी, यदि कुल मिला के देखा जाए तो सब अपना अपना देख रहे हैं, सरकार अपना देख रही है, सपा अपना देख रही है, मायावती अपना देख रही हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं, इनका कोई सॉल्यूशन निकलेगा या ये ऐसे ही खेलते रहेंगे इलेक्शन तक, और बाद में ये मामला जब इलेक्शन हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, दब जाएगा? निश्चित तौर पर राखी जी यही होने वाला है। हालांकि सरकार ने इस चीज को साफ किया है कि हम बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं। अगर एजुकेशन बढ़िया देना है या हम उस चीज को लेकर सर्वे करा रहे हैं तो सर्वे बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, और सर्वे की रिपोर्ट भी आ चुकी है, अलग अलग टीम उसकी थी, और उस मामले पे मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना चाहिए कि हमने इस बात को लेकर सर्वे कराया है, ये कैटेगरी हमने छाटी है, इन लोगों को हम शामिल कर रहे हैं, ये वहां मानक के रूप से पूरा नहीं है तो इसे हम हटा रहे हैं, इसे बंद कर रहे हैं, उसे क्लियर कर देना चाहिए। हालांकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक जो है वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, कहीं ना कहीं इसको भुनाने की कोशिश करेगी, उस मुद्दे को लेकर चर्चा पे रहेगा। तो यही 2024 में ये चुनाव में फर्क भी बहुत बड़ा डालेगा, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को लेकर काम कर रही है, इसलिए मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं अलग अलग बिखरे हुए हैं, और इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं बड़ा बिखराव होगा, जिसका जो इस मुद्दे को सबसे ज्यादा भुनाएगा उसको लाभ होता 2024 में भी नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है। तारिक अहमद लारी जी, एक सवाल था विवेक जी का, मुझे लगता है पहले आप उसका जवाब दे दीजिए, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी मैम। हेलो, विवेक जी का एक सवाल था, उन्होंने कुछ पूछा था। जी मैम, पूछिए। विवेक जी ने आप कुछ पूछा था आपसे, आपके लिए एक सवाल था उनका, उसका जवाब, प्रश्न याद है आपको, सवाल याद है उनका? चलिए मैं बताता हूँ मैम। ये हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं करते, उनको वोट बैंक समझते हैं, ये करते हैं, ये मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मेरे सवाल का सिर्फ ये जवाब दे दें, क्या शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को इन्होंने वेतन दिया पिछले 2 साल से? नहीं दिया है। क्या उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया? नहीं किया। अरे जो मुट्ठी भर के कर्मचारी हैं
150 कर्मचारी और वहां पे काम करने वाले हैं, आप उनको सरकारी कर्मचारी घोषित करके उनका वेतन तो लागू कर दो, यही बहुत बड़ी बात होगी। आप पहले एक ये सबसे छोटा स्टेप लो, तब आप कह देते हो कि बजट नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हम इनको मान्यता देंगे, हम इनको पैसा देंगे, तो ना मान्यता, चलिए मान्यता आपने दे दी, क्या बजट देने के लिए क्या इन लोगों को पैसा है बजट में? पैसा वैसे ही आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने हजारों करोड़ रुपया कम कर दिया है माइनॉरिटीज के एजुकेशन का, ये कहां से देंगे? पहले हमको जवाब नहीं देते हैं ये लोग कि आखिर फंडिंग कहां से लाएंगे। अब दूसरी बात इन्होंने एक और कही थी कि ये लोग मदरसे में पढ़ के विदेश में जाके मौलाना बन जाते हैं और पासपोर्ट में लिख कर आता है कि हाई स्कूल पास भी नहीं है। महाराज एक बात ध्यान रखिएगा, इस देश की सरकार ने एक बोर्ड और गठित कर रखा है, एक बोर्ड और गठित कर रखा है जो आप फारसी बोर्ड कहते हैं। वहां से भी इनको होता है, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं वो कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं, वो कोई आपको डिग्री नहीं दे रहे हैं। किसी को अगर डिग्री लेनी है तो डिग्री लेने के लिए मान्यता प्राप्त मदरसे में या प्रॉपर स्कूल कॉलेज में ही जाता है। वो बैठ के लखनऊ यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं बांट रहे हैं, वो बैठ के ICSE और CBSE बोर्ड की और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल के सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं, वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं। तारिक अहमद लारी जी, सरकार की जो मंशा या सरकार का जो स्टैंड है, जो मैं समझ पा रही हूँ अभी इस पूरी चर्चा से, वो बस इतना सा है कि जितने मान्यता प्राप्त हैं, सरकारी अनुदान जाता है, वहां तक तो वो श्योर हैं कि हम बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, वहां पे कैसी शिक्षा है, और फिर बिना मान्यता प्राप्त वालों को हम क्यों चलने दें? यदि कोई दिक्कत है तो हम उन बच्चों को शामिल कर लें, सरकारी अनुदान से हो। शायद ये तमाम चीजें हैं सरकार के मन में और इसीलिए ये तमाम चीजें करवाई जा रही हैं। अब इसमें कोई आपत्ति है या कोई डाउट है? मैम ये चीज वो नहीं करा रहे हैं, ये बेसिकली बंद कराने का ही काम करा रहे हैं। ये जो मुसलमान समुदाय के बच्चे जो सिर्फ मजहब की तालीम लेते हैं, इनको वो जलन है कि मुसलमान बच्चे मजहब की तालीम क्यों लेते हैं, क्योंकि इनके बच्चे अपने दीन की तालीम नहीं लेते हैं, अपने मजहब की तालीम नहीं लेते हैं। ये सिर्फ नौकरी और उसमें ही पड़े रहते हैं कि नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए और हम। लेकिन तारिक अहमद लारी जी, अब तो ये बहुत क्लियर है, अकील जी ने भी कहा है कि सिर्फ उर्दू अरबी थोड़ी पढ़ते हैं, अब तो हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब कुछ तो पढ़ रहे हैं। इंग्लिश हिंदी, जहाँ इंग्लिश हिंदी है वहाँ वो जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वहाँ पे इंग्लिश हिंदी ना के बराबर है, वहाँ सिर्फ ज्यादातर वो लोग जाते हैं जो दीनी तालीम ले रहे हैं। मैम ये बिल्कुल क्लियर है कि दीनी तालीम वाले ही मदरसे जो है उनको ये निशाना बना रहे हैं। ये मान्यता प्राप्त वाले में तो आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सब रखना पड़ेगा, उसके टीचर्स रखने पड़ेंगे। एक आदमी घर में 10 बच्चों को पढ़ा रहा है तो आप उसको भी कह रहे हैं कि ये मदरसा है, वो मदरसा नहीं है, दैट इज द इस्लामिक ट्यूशन सेंटर। ट्यूशन सेंटर भी नहीं है, वो घर में अपनी सिर्फ मजहब की पढ़ाई दे रहा है कि आप मजहब की पढ़ाई पढ़िए, कुरान पढ़िए, कुरान की तालीम लीजिए, इस्लाम की तालीम लीजिए। आपको अगर डिग्री लेनी है तो आप दूसरे स्कूलों में जाइए, वहां जाकर पढ़िए। ठीक है विवेक जी, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। देखिए राखी जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। दूसरी चीज, हमने कहीं ये नहीं कहा कि हम इनको मान्यता देंगे, हम इनको अनुदान देंगे। 12 बिंदुओं पर सर्वे हुआ है, ये सरकार ने कहा कि जो मदरसा बोर्ड के सर्वे करके करेंगे क्या, ये तो बता दीजिए। उन्हें मान्यता दी जाएगी, जो मानकों को पूरा करेंगे उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की। रही बात वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की, तो वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन देना वक्फ बोर्ड का काम है, वो उत्तर प्रदेश सरकार की लायबिलिटी नहीं है। प्रश्नों को उलझाइए, जो जवाब सीधे सीधे लीजिए, ठीक है। हमने इसको जवाब में आप करके समय को टाल रहे हैं। विवेक जी, अभी आप फिर कहेंगे कि बाकी जितने मदरसे थे हम उनको बंद करते हैं, उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे हम नहीं जानते। ये तो आप ऐसे ही कोई जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं।
आप यही तो कर ही रहे हैं। आप सरकार चलाने में ठीक है, 15 साल देखिए रहे। देखिए आप एक बहुत सरकार छोटी सी चला ही बात नहीं है, रहे। एक बहुत छोटी सी बात है कि जो भी करना है, अब जो 7,500 अभी मदरसों की लिस्ट आई है या जो भी सर्वे में आया है, इनके लिए क्या स्टैंड सरकार का है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी के, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ को बहुत क्लियर कर देना चाहिए ताकि इस तरह से विपक्ष को कोई और मुद्दा ना मिले। विवेक जी, क्योंकि समय हो गया है, मुझे बीच में रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सर्वे पर फिर एक बार सवाल उठे हैं और सवाल भी उठे हैं, मायावती भी आ गई हैं। मदरसों पर जो राजनीति है यूपी में वो खत्म नहीं हो रही है, लेकिन इलेक्शन है तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और अंत में जाके ये मामला दब जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि कुछ होगा। फिर भी सरकार को अपनी तरफ से अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।